के में जहाँ सब्जियां लहलहाती थीं और परिंदे खुशी से चहचहाते थे, एक खूबसूरत आदिवाका थी जिसका नाम था नवरनवादी। असवादी में छोटा सा गांव था जिसके बासी नहायत सादा, मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग थे। इसी गांव में एक ही सिपची रहती थी जिसका नाम जविया था। जविया 7 साल की थी। गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और दो लंबी चिटियां। वह ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह जानवरों, परिंदों, दरख्तों और फूलों से बहुत मोहब्बत करती थी। हर रोज स्कूल से वापसी पर वो गांव के पास वाले जंगल में जाती जहां वो फूल चुनती, परिंदों को दाना डालती और दरख्तों से बातें करती। जविया का एक ख्वाब था। वो चाहती थी कि सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें। कोई रोए नहीं, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, और दुनिया एक खूबसूरत जगह बन जाए। वो कहती थी, अगर सब दिल से मोहब्बत करें तो दुनिया जन्नत बन जाए। एक दिन ज़ुविया हस्ब मामूल जंगल की तरफ गई। आसमान पर हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। परिंदे गीत गा रहे थे और जंगल में हर चीज पर सुकून लग रही थी। ज़विया एक दरख्त के नीचे बैठकर गिंगनाने लगी। इतने में उससे एक अजीब सी चमकदार रोशनी नजर आई जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। ज़विया जिस्म आ गई। वो आस्ता आस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ी। जब झाड़ियों को चीर कर उस जगह पहुंची तो हैरत से उसकी आंखें खली की खली रह गए। वहां एक छोटी सी पड़े पड़ी थी जिसके बाजू पर जख्म था और पर झलसे हुए थे। पड़े बहुत कमजोर लग रही थी। ज़ुविया फौरन उसके पास पहुंची और बोली, उफ, आपको चोट लगी है, मैं आपकी मदद करूंगी। परी ने कमजोर आवाज में कहा, मैं हुआ की परी हूं, आसमान से जमीन की सीर के लिए आई थी, लेकिन एक तेज शाख से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। मेरे पर जख्मी हो गए और मैं उड़ने से कासिर हूं। ज़ुविया ने बड़ी नरमी से परी अपनी आवरनी में लपेटा और घर ले आए। वहां से अपने कमरे में ले जाकर नरम बस्तर पर लटाया। इसने पड़े के जख्म पर हल्दिया और शहद लगाया और नरमक पड़े से बांध दिया। ज़ुविया ने पड़े की खदमत की, उसे दूध पिलाया, मीठे फल दिए और दिन भर के साथर ही कई दिन गुजर गए। ज़ुविया ने बगैर किसी गर्ज के दिल से पड़े की खिदमत की। परी हर रोज ज़ुविया की महब्बत और खलूस से हैरान होती। वह दिख रही थी कि ज़ुविया कितनी नीक दिल है, बगैर किसी लालच के वह दूसरों की मदद करती है। एक दिन सुबह के वक्त पर एम कंकमल सेहतयाब हो गई। उसने अपने जादुई छड़ी से एक नहा सा चमकता हुआ फूल बनाया जो दिल की शक्ल का था। उस फूल से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। परी ने ज़ुविया से कहा, ए नेक दिल बच्ची, तुम्हारी मोहब्बत, खलूस और खिदमत गुजारी ने मेरा दिल जीत लिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी नीकी का इनाम दूं। यह है मोहब्बत का फूल। ज़ुविया ने हैरत से पूछा, मोहब्बत का फूल, ये क्या करता है? परी ने मुस्कुराकर कहा, यह फूल किसी भी परेशान, गमजदा या गुस्से में मुब्तला शख्स को दे दो, इसके दिल का दिक दूर हो जाएगा और वो खुशी, अमन और मोहब्बत से भर जाएगा। मगर याद रखना, इस फूल की ताकत सिर्फ तब काम करेगी जब तुम्हारा इरादा खालिस और नियत साफ हो। ज़ुविया ने फूल अदब से लिया और शुक्रिया अदा किया। परी ने जाते जाते कहा, याद रखो, नीकी कभी जाया नहीं जाती। तुम्हारी मोहब्बत एक दिन दुनिया को बदल देगी। फिर परी चमकती हुई रोशनी में बदल गई और आसमान की तरफ उड़ गई। ज़ुविया आसमान की तरफ देर और दिल में अहद किया कि वो तहफ़े को सहफ़े हमेशा के मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी। अब ज़ुविया जहाँ भी किस सिकवादास, नाराज़िया, गमगीन देखती, मोहब्बत का फूलास के करीब रख देती। हैरत अंगीज तौर पर चंद लम्हों में उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती, आंखों की नमी खुश्क हो जाती और दिल हल्का हो जाता। गांव के लोग हैरान रह गए। वो कहते, ज़ुविया के पास कोई जादू है जो दिलों को छू लेता है। ज़ुविया हर बार मुस्कुरा कर कहती, ये जादू मोहब्बत का, ये चढ़ाता है। रफ्ता रफ्ता ज़ुविया की नेकियों की शहरत पूरे इलाके में फैल गई। लोग दौड़ दौड़ से उसके पास आते, इससे दुआ कराते और सुकून पाते। ज़ुविया सबकी मदद करती, किसी को भी खाली हाथ ना लौटाती। सालों बाद भी नूरान वादी मोहब्बत, अमन और खुशी की अलामत बन गई। और इसकी वजह थी एक नन्ही बच्ची का खालिस दिल और एक परी का खूबसूरत तहफा। कहते हैं, आज भी जब कोई बच्चा दिल से नेकी करता है, आसमान पर एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है।
شاید وہی پری خوش ہو کر اسے دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔